मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई न कोई इंटरप्शन आ जा रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप काम करते हैं और उसमें कोई बाधा आ जाए। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक की, तो हमने एजेंसीज ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के अभिकरण को हम डिस्कस करना शुरू किए हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है होम था, जिसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है स्कूल, कि अगर स्कूल एज एजुकेशन एजेंसीज है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें पा सकते हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, क्या उसकी फायदे हैं, मेरिट्स हैं। तो इन चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। और जैसे ये क्लास ओवर होगी तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं स्कूल एज एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ठीक, यहाँ हमने नहीं लिखा पर आप समझ जाइए। हम थोड़ा सा यहीं पे कंपेरिजन कर देते हैं शुरू करने से पहले, कि अगर होम और स्कूल में जो सबसे बड़ा चेंज है, तो उसका एक कारण है कि जो चेंज है कि स्कूल में क्या है, आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलती हैं। और होम में यही चीजें क्या है, लैक है इस चीज का, कि वहां पे ये स्ट्रक्चर्ड चीजें आपको होम में यानी घर में, गृह में, परिवार में नहीं मिलती। वहां पे भी आपको नॉलेज मिलता है, आपका कल्चराइजेशन होता है, सिविलाइजेशन होता है, ठीक है। आप लैंग्वेज का प्रॉपरली यूज करना सीखते हैं, आप समझना सीखते हैं, आपका भावनात्मक, इमोशनली, इंटेलेक्चुअल हर डेवलपमेंट होता है। पर जो वहाँ पे एक लैक आ जाता है कि वहाँ पे चीजें स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं। फैमिली मेंबर हो सकता है उतने वेल ट्रेंड ना हो चीजों को गाइड करने के लिए। तो ये एक मेजर दोनों में अंतर है। यहाँ पे मैंने शुरू थोड़ा बता दिया, लेकिन हम आते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। तो जब हम बात करते हैं स्कूल की, तो स्कूल क्या है, एक फॉर्मल एजेंसीज है, ठीक है, जो क्या करता है कि इसके पास एक फिक्स, या कह सकते हो एक प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड होता है, एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि फिक्स, आपको इसके बारे में पता होगा, औपचारिक के बारे में मैंने इसके वीडियो बना रखे हैं फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, तो इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने कोई मतलब नहीं, लेकिन इन लाइन जहाँ पे सब कुछ फिक्स है, समय, स्थान, टीचर, सिलेबस, तो वो फॉर्मल वे में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आपका फिक्स सिलेबस है, वहीं पे आपको सीखने के अनुभव मिलेंगे, यानी आप लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे। अब इसका पर्पज होता है आपको स्पेसिफिक नॉलेज प्रदान करना है, स्किल्स डेवलपमेंट करना, और आपके इंटेलेक्चुअल चीजों को ग्रोथ करना है या डेवलपमेंट करना है। और यहीं से आपके सोशल डेवलपमेंट में भी स्कूल अपना रोल देता है। साथ में आपके आपके जो साथी होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो दखल अंदाजी देते हैं, वो सीखते हैं, सिखाते हैं। और यहाँ पे कह सकते हो कि एक सोशल स्ट्रक्चर में काम करते हो, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। ये काम होता है स्कूल का एज ए एजेंसी। अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं कि अगर आप स्कूल में हैं, तो जैसे कि 5-6 पॉइंट है, जैसे कि शैक्षणिक शिक्षण। तो इसमें क्या होता है कि आपको आप जो स्ट्रीम चुनते हैं, जैसे अगर आपने स्ट्रीम चुनी है आर्ट, तो आर्ट के आपके जो विषय होंगे उसके नॉलेज मिलेंगे। इनकेस अगर आपने साइंस चुन रखा है, तो साइंस की स्ट्रीम की चीजों को आपको पूरा सिखाया जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शैक्षणिक विषय कर दिया है, कि जिसमें से आपको लैंग्वेज हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इन सारी चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एजुकेशन आपको दिया जाएगा। आपके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट की जाएंगी, जिसमें आपके कॉग्निटिव स्किल हो जाती है, सोशल स्किल हो जाती है, बिहेवियर स्किल हो जाती है, कि ये भी, या प्रैक्टिकल स्किल्स भी आपको सिखाया जाएगा। समाजीकरण, देखो जो परिवार में, या कह सकते हो कि होम में आपका जो समाजीकरण होता था, सोशलाइजेशन, वो थोड़ा लिमिटेड होता था, क्योंकि उसका क्राइटेरिया लिमिटेड है। वहां पे घर में एक समय में ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो मान लेते हैं बहुत बड़ी फैमिली है, तो 20 मेंबर एक टाइम पे है, तो 20 लोगों का ही एक्सपीरियंस या उन्हीं के थ्रू आप सोशलाइजेशन सीखेंगे। लेकिन यहाँ एक क्लास में एवरेज हम कह देते हैं, अगर देखो रेशियो तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 130 का होना चाहिए क्लास में, कि एक टीचर हो, 30 बच्चे हों। पर मैं मिनिमम देखता हूँ कि कोई भी ऐसी क्लास नहीं होती जहाँ पे 40 या उससे कम बच्चे ना हो। तो 140 का रेशियो, तो जाहिर सी बात है कि घर से दुगना हो जा रहा है। ऊपर से यहाँ पे आपके पास एक टीचर है जो वेल ट्रेन है, जो चीजों को समझ के आपको गाइड करता है। यहाँ पे आपको मोरल एंड इथिकल भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, टीम वर्क, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। फिर भविष्य के लिए भी आपको तैयार करना है, तो आपको करियर की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें से नॉलेज आपको, आप जिस सब्जेक्ट को चुनते हैं उसके लिए, या जिस वोकेशन को चुनते हैं उसके नॉलेज को देना क्या होता है, स्कूल का एज एजेंसी ऑफ एजुकेशन उसका वर्क होता है, कि ये चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट आते हैं, इसके सीधे मेरिट पे आ जाते हैं। ये हो गया देखो स्कूल का क्या काम था। अगर हम मेन बात करें, तो फॉर्मल एजुकेशन के जो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, वहां सभी को रख दीजिए।
जैसे एक स्ट्रक्चर्ड आपको करिकुलम मिलेगा कि एक नियोजित पाठ्यक्रम है, हर चीज फिक्स है कि इस सिलेबस को पढ़ना है, इन इन शिक्षण विधियों को यूज करना है, ये टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, फिक्स है। फिर यहाँ पे क्या है कि आपको सर्टिफाइड टीचर मिलते हैं कि वो ट्रेनिंग लिए होते हैं, उनको जैसे कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है उनकी, जैसे मान लो कुछ लोग हैं बीएड करके आए हैं, हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो नो डाउट बीएड है, या वो नेट क्वालिफाई है, या वो क्या है, वो टेट सी टेट, मतलब वो जिस लेवल पे जॉब कर रहे हैं, जिस लेवल पे है, तो उस लेवल के उनके पास मिनिमम लेवल की क्वालिफिकेशन है, यानी कह सकते हो कि आपको जो सिखा रहे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेंड है। फिर आपका आता है सोशल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसको पीछे ही बताया है कि आपके पास क्या होता है ना कि ग्रुप्स होते हैं, बच्चों का एक लार्ज ग्रुप है, अलग अलग वो क्या होते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं। जैसे एक सबसे सिंपल वे में बताते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। आप मान लेते हैं कि आप हिंदू हैं, तो जिस स्कूल में गए वहां पे आपको सिख भी मिल रहे हैं, मुस्लिम भी मिल रहे हैं, ईसाई भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपका कल्चराइजेशन परिवार की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो ये चीजें भी आपका सीखने में हेल्प करता है। अब अगर हम इसके डिमेरिट्स की बात कर सकते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम होता है वो व्यक्तिगत सीखने यानी इंडिविजुअल लर्निंग की जो नीड्स होती है या इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल को फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक 40 का रेशियो मिनिमम होता है और गवर्नमेंट हमारी कहती है कि 130 का रेशियो होना चाहिए क्लास में। तो हर बच्चा सेम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकता, हर बच्चा सेम तरीके से सीख नहीं सकता। हो सकता है कोई बच्चा विजुअली ज्यादा अच्छा है, हो सकता है कोई बच्चा क्या होता है कि रिटर्न ज्यादा यूज करता हो सकता है कोई बच्चा ओरली हो, या हो सकता है कोई बच्चा ऐसा है कि जो सिर्फ पढ़ता हो। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको मल्टीपल टीचिंग मेथड का यूज करना पड़ता है, और ये पॉसिबल नहीं कि एक चलती क्लास में आप बीच बीच में आप प्रॉपरली अपनी टीचिंग मेथड्स को बदलते रहें, उसमें भी समस्या आ जाती है क्योंकि आप किसी भी एक का ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी ये चीज होती है कि ये जो स्कूल एजेंसी से बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिएटिविटी पे कम फोकस किया जाता है, जबकि आपकी स्कोर पे, जैसे कहता है ना कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए, आप शुरू से इस चीज का बर्डन झेलते हैं, फेस करते हैं कि आपको नंबर्स ज्यादा लगते हैं, लाने हैं, न कि आपके अंदर क्रिएटिविटी या कोई चीज क्रिएट करने की काबिलियत डेवलपमेंट। हाँ, अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी बदल रही है, बट अभी भी हम लोग फोकस करते हैं कि आपके नंबर्स कितने ज्यादा हो, आपके स्कोर्स कितने ज्यादा हो, यानी ग्रेड पे हम अभी भी फोकस कर रहे हैं। तो कह सकते हो कि ज्यादातर ये जो स्कूल एजेंसी में आती है, तो इसकी एक्टिविटी होती है कि टेस्ट ओरिएंटेड पे ही ज्यादा फोकस करता है, न कि आपकी इंडिविजुअल, क्योंकि उस चीजों को जब आप फॉलो करने लगेंगे तो उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपने कहा और हो जाएगा। तीसरी चीज इसमें जो डिसएडवांटेज है, आप बुक्स में पढ़ेंगे तो थोड़े और मिल जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए 60 पॉइंट्स है, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रॉपरली अपनी बुक्स जरूर पढ़िएगा, बुक्स में आपको चीजें डिटेल में मिलेंगी, यहाँ आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि आप चीजों को समझ सकें। तो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि इसकी पहुंच सब तक नहीं हो पाती। नो डाउट बहुत सारे एक्ट आए हैं जिनके द्वारा हम सबको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, पर क्या होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता आर्थिक और सामाजिक कारकों पे भी, यानी कह सकते हो डिपेंड्स इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। जैसे अगर एक बच्चा, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, लाखों बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, और गवर्नमेंट सब चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अब कहाँ मिल पाता है क्योंकि उसकी सीटें ही लिमिटेड है। और अगर फाइनेंस पे आते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं है। अगर आप इकोनॉमिकली वेल सेटल है, आपके पास पैसा है, तो आपको नहीं दिक्कत। अगर आपने 720 में से 650 भी नंबर पाए तो क्या हुआ कि आपके पास पैसा है, आपने प्राइवेट कॉलेज से सीख लिया। लेकिन यहीं पे एक मिडिल या लोअर मिडिल, या कह सकते हो कि जिनके पास पैसा नहीं है, वो इस चीज को नहीं गेन कर पाएंगे, तो उनके पास ऑप्शन क्या होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाना। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम अपने यहाँ वोकेशनल चीजों पे आते हैं, तो वहां पे कई बच्चे जिनके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, वो मार खा जाते हैं, वो यहाँ पे पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा दूसरा टॉपिक भी क्लियर कि स्कूल एजेंसी। अब इस पे तीसरी क्लास जो बची है आपकी स्टेट की, तो जो हम कल लास्ट क्लास को हम कल कवर करेंगे स्टेट को, और जैसे ये कवर हो जाएगा तो इसका जो आपको ये पीपीटी है, इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके, जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक, वहां पे आप जुड़ जाइए।
चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्रॉपर, और वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी, सेम एज इट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि जो यहाँ पे आपको दिख रही है वो बदल जाएगी। और एक चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक एजुकेशन का कवर करूँ, जिससे आप कोई भी टॉपिक सर्च करें तो आपको यहाँ पे मिल जाए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस भी चाहिए कि हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें बता दें, तो मैं चाहे तो इसके थ्रू पढ़ा दूंगा, या मैं प्रॉपरली व्हाइट बोर्ड का यूज करके भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताएं, ठीक है? और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे वीडियोस सारे टॉपिक्स कवर कर पाऊँ। सो थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलो भैया इनको बंद करो, ये भी एक समस्या है।